एक जमाने में एक बहुत अमीर और खुशहाल सल्तनत थी, जहां हर तरफ अमन और खुशी का राज था। इस सल्तनत की रियाया अपने बादशाह से बेहद मुतमई थी, क्योंकि वो निहायत इंसाफ पसंद और मेहरबान था। लोग सुकून से अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे और हर चेहरे पर खुशी नजर आती थी। मगर उस महल की मलका बे औलाद थी और उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ भी एक प्यारी सी औलाद हो, जिसकी हंसी से महल गूंज उठे और हर कोना खुशियों से भर जाए। वो अक्सर खामोशी से अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती। बच्चों को खेलते हुए देखकर उसका दिल भर आता और वो दिल ही दिल में दुआ करती कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी यह खुशी जरूर आए। ओहो मलका, आज फिर आप कुछ उदास सी लग रही हैं। बादशाह अपनी मलका को तसल्ली देता। वह उसे दिलासा देता कि एक दिन उनकी यह ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मगर मलका की आंखों में छुपी उदासी हर बार जाहिर हो ही जाती। एक दिन मलका शदीद बीमार हो गई और बादशाह उसकी देखभाल में रात दिन मशरूफ रहा। वो एक लम्हे के लिए भी उसके पास से दूर न जाता। मगर अफसोस, कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। बादशाह सलामत, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, मगर कोई भी दवा मलका पर असर नहीं कर रही है। एक आखिरी उम्मीद बाकी है। जंगल की गहराई में एक नायाब सुनहरा फूल है, जिसमें बेमिसाल शफ़ा है। तो फिर देर किस बात की? फौरन वो फूल हासिल किया जाए। जी हुजूर, आपका हुक्म सर। आंखों पर वो फूल जरूर लाया जाएगा। सिपाही, मेरी बात गौर से सुनो। बादशाह का हुक्म है, तुम्हें घने जंगल से एक सुनहरा फूल लाना होगा। हकीम ने उस फूल तक पहुंचने का रास्ता एक सिपाही को समझा दिया और सिपाही तेज घोड़े की रफ्तार से दिन भर सफर करता हुआ एक घने जादुई जंगल में पहुंच गया। यह फूल बहुत नायाब था। इसे रिपंजल का फूल कहा जाता था और उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं था। इस फूल में एक खास रोशनी थी, मगर हर नेमत की एक कीमत होती है, और उसकी भी थी। सिपाही ने एक एक करके उस बाग के सारे रिपंजल के फूल तोड़ लिए और उसी रात महल की तरफ रवाना हो गया। मगर यह फूल जिसके घर के सामने से तोड़े गए थे, वो घर एक चुड़ैल का था, जिसका नाम गुत्थर था, जो बज़ाहिर एक जवान लड़की लगती थी। मगर वह कई 100 साल पुरानी चुड़ैल थी, जो उस फूल का रस पी पी कर जवान रहती थी। ठीक उसी दिन जब यह फूल तोड़े गए, वो उन्हीं फूलों का रस तैयार करने की तैयारी कर रही थी। किसकी हिम्मत हुई मेरे बाग से मेरा फूल चुराने की? कहाँ गया? यहाँ भी नहीं। जो भी यह फूल ले गया है, वो मुझसे बच नहीं सकेगा। शायर ने क्या खूब कहा है, चेहरे की झुर्रियों में छुप गई कहानियां हजार, हर लकीर वक्त की एक खामोश पुकार। हम मुस्कुराती रहे दुनिया के लिए उम्र भर, और आईना दिखाता रहा गुजरता हुआ हर साल। उस दिन जब उसे फूल न मिले, तो गोथल पर जैसे वक्त का जादू उल्टा पड़ गया। वो पलक झपकते ही बूढ़ी होने लगी और खौफो बेबसी के आलम में उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे, जैसे उसकी सारी ताकत उससे छिन रही हो। उधर महल में उन फूलों के रस को निहायत एहतियात से तैयार किया गया और सारे तबीब इस अमल में लग गए ताकि इलाज में किसी किस्म की कोई कमी बाकी ना रह जाए। मेरी अहलिया, यह फूल का अरक पीजिए, उम्मीद है आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मलका को रोजाना उस फूल का रस बड़ी एहतियात और मोहब्बत से पिलाया जाता रहा और कुछ ही दिनों में उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पर फिर से रौनक लौटने लगी और महल में उम्मीद की एक नई उम्मीद जाग उठी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जैसे तकदीर ने मुस्कुराकर उनकी दुआओं को कबूल कर लिया और मलका के यहाँ एक नन्ही सी खुशखबरी आने वाली थी। और फिर कुछ ही महीनों में वो घड़ी भी आ पहुंची, जब महल में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी और मलका के यहाँ एक निहायत प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उसी नायाब फूल के नाम पर रखा गया, रिपंजल, हंसी। वक्त के साथ साथ रिपंजल बड़ी होने लगी। वो अपनी माँ के साथ हंसती खेलती और उसे सूरज की सुनहरी तस्वीरें बनाने का बेहद शौक था। दिन भर खेलने के बाद वो थक कर सुकून से नींद की आगोश में चली जाती, जैसे हर रात कोई खूबसूरत ख्वाब उसका इंतजार कर रहा हो। इधर गोथल गम में डूबी बूढ़ी होती गई कि एक दिन एक खबर ने उसे चौंका दिया।
महल में एक नन्ही शहजादी ने जन्म लिया है जिसका नाम रिपंजल रखा गया है और कहा जाता है कि वह उन्हीं जादुई फूलों की बरकत से दुनिया में आई है। यह सुनकर गुथल गुस्से और बेचैनी में आ गई और उसने दिल ही दिल में एक खतरनाक इरादा कर लिया कि वो चोरी छुपे महल जाएगी ताकि किसी न किसी तरह उन जादुई फूलों की एक झलक या एक पत्ता ही हासिल कर सके। रात कर तारीकी में वह खामोशी से महल में दाखिल हुई, जैसे कोई साया दीवारों के साथ साथ सरक रहा हो। मगर जैसे ही उसने रिपजल को सोता हुआ देखा, वो बेख्तियार उसकी तरफ खींची चली गई। नन्ही शहजादी के सुनहरी बाल चांदनी में चमक रहे थे। गुथल ने आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ फेरा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत दौड़ गई और वो पल भर में फिर से जवान हो गई। उस अचानक मिलने वाली जवानी के लालच में आकर उसका दिल और भी सख्त हो गया और वह रिपेंजल को अपनी बाहों में उठाकर खामोशी से महल से ले गई, जैसे कोई राज रात की तारीकी में छुप गया हो। मासूम रिपेंजल दिन भर की थकन के बाद गहरी और पुरस्कून नींद में सोई हुई थी। उसे खबर तक ना थी कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। गोथल निहायत एहतियात से उसे अपनी गोद में उठाकर आहिस्तगी से घोड़े पर सवार हो गई। आखिरकार गोथल उसे एक बहुत ऊंचे और वीरान मीनार तक ले गई जो हर तरफ से तन्हा खड़ा था। वहां पहुंचकर उसने रपंजल को उस मीनार में आप कैद कर दिया, जहां ना कोई दरवाज़ा आसानी से पहुंच में था और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। कैसे ने क्या खूब कहा है, हमने अपनी जवानी यूं ही कैद में गुजार दी। ख्वाब देखते रहे मगर हकीकत सवार ना सके। उम्र कैद काटी हमने अपनी ही ख्वाहिशों में और वक्त के हाथों खुद को आज़ाद ना कर सके। रिपंजल तुम कहाँ हो? कहीं छुपी हुई हो? रिपंजल, रिपंजल, रिपंजल तुम कहाँ हो? खुदा के लिए ऐसा मजाक मत करो। सिपाहियों ने पूरा महल कोने कोने तक छान मारा, हर दरवाज़ा और हर राहदारी देख डाली, मगर जैसे रिपंजल हवा में गुम हो गई हो, उसका कहीं कोई सुराग ना मिल सका। सिपाहियों फौरन निकल जाओ, रिपंजल को तलाश करो। मुझे हर हाल में इसकी खबर चाहिए। रो मत, हम रिपंजल को ढूंढ लेंगे। बहुत साल गुजर गए। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और रिपजल अब 18 साल की हो चुकी थी। एपेंसिल उसी ऊंचे मीनार में कैद अपनी जिंदगी गुजार रही थी, जहां उसकी दुनिया बस चंद दीवारों तक महदूद थी। गोथल ने उसके सुनहरी बाल कभी ना काटे और ना ही काटने दिए, क्योंकि वह उन बालों को छूकर अपनी जवानी वापस हासिल करती थी। मगर मासूम रिपेंजल को इस राज और गोथल की इस खुदगर्जी का जर्रा बराबर भी अंदाजा ना था। वो तो उसे ही अपनी दुनिया और अपनी माँ समझती थी। मैंने सारी जिंदगी इसी मीनार में गुजारी है। बस दिल करता है कि देखूं बाहर की दुनिया कैसी है। रिपेंजल, बाहर की दुनिया बेरहम और संग दिल है। तुम सिर्फ यहीं महफूज हो, सिर्फ मेरे साथ। तुम नहीं जानती बाहर कितनी बुराई है। मैंने हमेशा तुम्हें महफूज रखा है। जी माँ, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बेहतर ही चाहती हैं। महल में मलिका और बादशाह अपनी गुमशुदा बेटी की याद में तड़पते रहे और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो गए। हर साल जब रैपेंजल की सालगिरह आती तो वो उसकी याद में अपने महल से रोशन लालटीनें आसमान की तरफ छोड़ते, जैसे हर लालटीन के साथ अपनी दुआएं और उम्मीदें भी हवा के सुपुर्द कर रहे हों। और यह चरागा हर साल उसी दिन क्यों होता है? यही वो रोशनियां हैं जो मुझे हर साल अपनी तरफ बुलाती हैं। काश मैं एक बार उन चिरागों को करीब से देख सकूं। रिपेंजल को न अपनी सालगिरह याद थी, न ही अपने असली माँ बाप के चेहरे, क्योंकि वह बहुत छोटी उम्र में ही कैद हो गई थी। मासूम रिपेंजल इन रोशन चिराहों की आदी हो गई थी और वो हर साल इनकी तस्वीरें अपने मीनार की दीवारों पर नक्श करती थीं। हबीस चोर, तू हमारे हाथ से कैसे बच सकता है? पकड़ो इसे। एक रोज उसी जादुई जंगल में हलचल मच गई जब कुछ सिपाही एक चालाक चोर के पीछे दौड़ रहे थे। उसका नाम फिलिन राइडर था। वो हवा की तरह तेज कदमों से भागता, दरख्तों के बीच से निकलता और हर मोड़ पर सिपाहियों को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर हवा से बातें करता दौड़ा और घने दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ एक सुनसान गाड़ तक जा पहुंचा, जहां वह दबे कदमों से अंदर गया और खामोशी से खुद को छुपा लिया।
क्योंकि सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आखिर वो महल का एक खास ताज चुराकर फरार हुआ था। सिपाही अभी भी यहीं है। मैं क्या करूं? कहाँ जाकर छुपूं? उसकी नज़र एक ऊंचे मीनार पर पड़ी और खुद को छुपाने के लिए उसके जहन में एक ख्याल आया, यह टावर मेरे काम आ सकता है। ऊपर जाकर छुपता हूं जब तक खतरा टल नहीं जाता। वो अपने आप को छुपाने के लिए खामोश रास्तों से घने जंगल में गुजरा ताकि सिपाही उसे देख ना ले, और काफी देर के बाद वो उस मीनार तक पहुंच पाया। यह दरवाज़ा पूरी तरह बंद है, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। अब ऊपर कैसे जाऊं? हम कोशिश करके देखता हूं। दरवाज़ा बंद मिला तो उसने अपनी महारत को आजमाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता पत्तों और शाखों को मजबूती से थामता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। वो हर कदम निहायत एहतियात से रख रहा था ताकि कोई आवाज ना हो और कोई उसे देख ना ले। उसे क्या पता था कि जिस मीनार पर वो चढ़ रहा है उसी में रेपंजल बरसों से कैद थी, और उधर रेपंजल को क्या खबर कि फिलन राइडर के आने से उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो थकन से निढाल हो चुका था। वो वहीं बैठ गया और चंद ही लम्हों में गहरी नींद में डूब गया। सर पर तवा मारने के बाद रेपंजल घबरा गई। हैरत और खौफ के आलम में उसे देखती रह गई और फिलिन राइडर को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रेपंजल की नज़र फिलिन राइडर के चुराए हुए ताज पर पड़ी। वो हैरान हो गई, जैसे उसने कोई अनोखी और चमकती हुई चीज पहली बार देखी हो। उसने धीरे से आगे बढ़कर बड़े एहतियात से उसे उठाया, आंखों में हैरत और तजस्सुस लिए, जैसे वह किसी अनजाने राज को समझने की कोशिश कर रही हो, और फिर बड़े प्यार से उसे अपने सर पर सजा लिया। उतनी देर में फिलन राइडर को होश आ गया। उसे कुछ समझ न आया कि वो बेहोश क्यों हुआ था। उसे यह भी अंदाजा ना हुआ कि उसके बैग में अब ताज मौजूद नहीं था और वह मीनार से जाने लगा। तुम कौन हो और तुम्हारे सर पर इतने बड़े बालुफ? मेरी जान छोड़ो, तुमने ये ताज मेरे बैग से चराया है। उसे वापस करो और मुझे जाने दो। तुम पहले ये बताओ तुम कौन हो और मेरे मीनार में चोरी छुपे क्यों घुसे हो? हर कोने की तलाशी लो, वो दूर नहीं गया होगा। जल्दी करो, बादशाह सलामत इंतजार कर रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो फौरन पकड़ लेना, उसे भागने ना देना। खबीज चोर यहीं कहीं छुपा है। जिसने ताज चराया है उसे गिरफ्तार करके बादशाह के पास पेश करो। तो तुम वही खबीज चोर हो जिसने यह ताज चराया है। अगर मैं अभी शोर मचा दूं तो तुम बच नहीं पाओगे। नहीं नहीं, खामोश हो जाओ, शोर ना मचाओ। ये ताज तुम ही रख लो और मुझे जाने दो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। रेपेंजल ने उसे कुर्सी पर बिठाया और अपने लंबे बालों से फिलन राइडर को मजबूती से बांध लिया। फिलन राइडर का सर पहले ही चकरा रहा था क्योंकि तवा उसके सर पर जोरदार लगा था। इस वजह से वो थोड़ा परेशान था और उसका जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा था। रेपेंजल एक अजनबी के आ जाने से परेशान थी, मगर उसके साथ उसे एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही थी। उसने फिलन राइडर को दीवारों पर बनाई हुई चिरागों की तस्वीरें दिखाईं। मैं तुम्हें यहां से तब जाने दूंगी जब तुम मुझे यह चिरागा दिखाने ले जाओगे। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ले जाऊंगा। मेरा सर दर्द कर रहा है। तुमने जो फ्राई पान मारा है। और रेपेंजेल ने फिलन राइडर के साथ अपने मजबूत बालों का सहारा लेते हुए मीनार से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वह पहली बार खुली फजा में आई, तेज हवा ने उसके बालों को छू लिया तो वह एक लम्हे को थम गई। यह उसके लिए एक नया एहसास था। मुझे डर लग रहा है, अगर माँ को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। फिक्र मत करो, हम रात ढलने से पहले वापस आकी जाएंगे। ठीक है। रेपेंजल ने जब पहली बार कुदरत के नज़ारों को देखा तो वह खुशी से बेकाबू सी हो गई, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। कभी वह हंसती हुई झूला झूलती और कभी नरम घास पर बैठकर आसमान में जगमगाते सितारों को हैरत से देखती रहती, जैसे हर मंजर उसके लिए एक नया ख्वाब बनकर उभर रहा हो। सुनो, महल में चिरागा होने वाला है। चलो कश्ती में नहर की तरफ चलते हैं। ठीक है। जैसे ही वो दोनों महल की तरफ बढ़े, आसमान यकायक रोशन चिरागों से जगमगा उठा। वो दिल मोह लेने वाला मंजर था, जैसे सितारे जमीन के करीब आ गए हों
और आसमान रंगों की रोशनी से सजा दिया गया हो और रेपंजल को यूं महसूस होने लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आज हकीकत बनने वाली हो। फिर अचानक एक लालटेन कश्ती के पास आकर गिरा। रेपंजल यकाएक बचपन की धुंधली यादों में खो गई, जैसे कोई पुराना ख्वाब उसकी आंखों के सामने हकीकत बनकर आ गया हो। इस लालटेन पर वही सुनहरी सूरज की तस्वीर थी जो वह बचपन में अपनी माँ के साथ बनाया करती थी। यह तो वही तस्वीर है जो मैं बचपन में अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया करती थी। इसका मतलब मेरी असल माँ तो महल की शहजादी है और गोथल ने मुझे जबरदस्ती कैद कर रखा है। यह तो सरासर जुल्म है। गोथल बहुत खुदगर्ज और चालाक निकली। तुम्हें अपने असल घर वापस जाना होगा। हमें वापस मीनार जाना होगा क्योंकि मैं ताज वहीं छोड़ आई हूं। ठीक है। वो दोनों खामोशी से मीनार की तरफ बढ़े, इस उम्मीद के साथ कि वो ताज उठाकर उस मीनार को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं है। लगता है गोथल ऊपर होगी। मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूं। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मगर जो उन्होंने खौफनाक मंजर देखा वो ऐसा था कि किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। रेपंजल ने गोथल का यह खौफनाक रूप पहली दफा देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक न सके। वो खौफजदा थी और साथ साथ बहुत अफसुर्दा भी, क्योंकि जिसे वो माँ समझती थी वो दरअसल एक खौफनाक मखलूक थी। बेटा रेपंजल, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और यह लड़का कौन है? तुमने किसी अजनबी को मीनार में कैसे आने दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई? फिक्र ना करो बेटा रेपंजल, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे बालों से फिर जवान हो जाऊंगी। इसी वजह से आपने कभी मेरे बाल नहीं काटे, क्योंकि इनमें जादू छुपा हुआ है और मुझे सारी जिंदगी कैद में रखा। इतनी बड़ी खुदगर्जी। नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। मेरे पास आओ, अपने बालों को छूने दो। रेपंजल ताज पकड़ते हैं और फौरन यहां से भाग जाते हैं। नहीं, आज ही इस कहानी का खात्मा होगा। तुम जल्दी से मेरे बाल काट दो। ये नहीं हो सकता। चीखने की आवाज, और यूं गुथल हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गई जैसे उसका नामो निशान ही बाकी ना रहा हो। रेपेंसिल और फिलिन राइडर ने एक पल की भी देर ना की। वो उस खौफनाक मीनार से निकलकर तेजी से आगे बढ़े और पीछे मुड़कर ना देखा, जैसे वह माजी को वहीं छोड़ आए हो। और फिर दोनों उम्मीद के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। उस दिन महल सुनसान था और खुशकिस्मती से वो बगैर किसी रुकावट के महल के अंदर तक पहुंच गए। सिपाहियों को खबर तक न हुई। रेपेंजल ने जब अपने असल माँ बाप को देखा तो उसे कुछ यूं महसूस हुआ। आंखों में आंसू थे, लबों पर दुआ आई। जब माँ और बाप को देखा तो जिंदगी लौट आई। बेटा, तुम अंदर कैसे दाखिल हुई और इतना रो क्यों रही हो? आप जो हर साल आसमान में लालटीन छोड़ते हैं, उन पर बनी सूरज की तस्वीर मैंने आज देख ली है। रेपंजल, तुम्हें कौन उठाकर ले गया था? तुम कहाँ चली गई थी? रेपंजल ने अपने माँ बाप को अपनी कहानी सुनाई कि गुथल कौन थी और कैसे उसने उसके जादुई बालों को कैद रखा और किस तरह फिलिन राइडर उसकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आया। बेटी, लालटीन पर बनी सूरज की तस्वीर हमारी आखिरी उम्मीद थी। हम उसे जानबूझकर आसमान में छोड़ते थे ताकि तुम जहां भी हो उसे देख लो। और आखिरकार हमारी बेटी ने देख लिया और हमारे पास दौड़ी चली आई। और यूं रेपेंसिल अपनी असल माँ बाप से जा मिली और तीनों आखिरकार एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हो गए, जैसे बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो और उनकी दुनिया फिर से मुकम्मल हो गई हो। हौसला बढ़ाने की आवाज़। बादशाह और मालिका फिलिन राइडर से बहुत खुश हुए। उन्होंने रैपजेल की पसंद को अपनाया और यूं खुशियों और दुआओं के साथ दोनों की शादी कर दी गई। मगर आखिर में फिलिन राइडर ने रैपजेल को एक हैरतंगेज तोहफा दिया। वाह, तुमने यह ताज मीनार से कब उठाया? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं एक खबीस चोर जो हूं। हंसी। ओम ओम।